हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। कुछ नए लोग जो चैनल पे नए जुड़ते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हो। सो गाइस, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ नीचे यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन मिलता है, इसको हिट कर दिया करो ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि कल हुआ है हमारी भाभी जी का मेकअप का ब्लंडर। अब भाभी जी का अगर ब्लंडर हुआ है मेकअप का, तो उस पर एक रिएक्शन वीडियो तो आनी बनती है ना। क्या बोलते हो आप सब लोग, बनती है ना। भाभी का मेकअप है, ऐसा वैसा कोई मेकअप नहीं है। वेल, हमारी भाभी जी अपना पहला मेकअप कराने के लिए जब पहले मेकअप स्टूडियो में वहां पे गई, तो भाभी जी का मेकअप होने लगा शुरू। जब तक भाभी जी का मेकअप शुरू हो रहा था तो भाभी को मेकअप पसंद आ भी रहा था, लेकिन पूरा नहीं। भाभी जी ने कई बार अपनी लिपस्टिक के लिए भी मेकअप आर्टिस्ट को रोका था, उसके बाद आई लैशेस के लिए भी मेकअप आर्टिस्ट को टोका था। तो भाभी अनकंफर्टेबल तो फील कर रही थी, लेकिन बार बार उस अनकंफर्टेबल जेस्चर को बोल रही थी कि मेरे को भूख लग रही है, मैं थक रही हूँ। लेकिन भाभी का जो शक्ल है ना, वो बता रहा था कि कहीं ना कहीं भाभी उस मेकअप से सेटिस्फाइड नहीं थी। भाभी जी को वो मेकअप पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन व्लॉग में भाभी जी ने उस मेकअप की तारीफ ही करी है, टाइटल में भी तारीफ करी है और थंबनेल में भी तारीफ करी है। एंड गेस व्हाट, भाभी जी के अब तक का, अभी जो शादी का जो व्लॉग चल रहा है, उसमें भाभी जी के उस मेकअप लुक में सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं गाइस। अभी जब मैं वीडियो बना रही थी, यानी कि जब मैंने फोन हाथ में लिया, तो उस वक्त भाभी जी के उस वीडियो पे 2,38,000 व्यूज हो चुके थे और बाकी सारे व्यूज में सबसे ज्यादा व्यूज हो चुके थे जहां पे भाभी ने लिखा था टाइटल में, मनीषा का मेकअप देखकर सबके होश उड़ गए, सबके होश उड़ गए। लेकिन ये क्या, मेकअप कंप्लीट होने के बाद, व्लॉग छपने के बाद, व्लॉग एक नहीं दोनों चैनल में आया है। यानी कि हमारी भाभी वाले चैनल में भी आया है और जगत भैया और भाभी वाले चैनल में भी आया है। दोनों चैनल में मेकअप का व्लॉग अपलोड होने के बाद, अच्छे खासे व्यूज आने के बाद, भाभी जी जब वहां से बाहर भी चली जाती हैं, इतना स्ट्रगल, ऑलमोस्ट 9 घंटे तक हमारी भाभी जी ने मेकअप कराया है। ऑलमोस्ट 9 घंटे तक। अच्छे अच्छे सलोन में ना 9 घंटे में 9 ब्राइड तैयार कर देते हैं, 9 ब्राइड का मेकअप कर देते हैं और उसके बाद हेयर स्टाइलिस्ट के पास भेज देते हैं। उसके बाद का काम हेयर स्टाइलिस्ट करता है। लेकिन जो अच्छे प्रो लेवल के आर्टिस्ट होते हैं, वो 1 सवा घंटे में एक मेकअप निपटा देते हैं। लेकिन हमारी भाभी जी का पूरा 9 घंटे में मेकअप निपटा है। कुछ घंटे यहाँ, कुछ घंटे फिर आगे वाले मेकअप में, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो भाभी जी ने वीडियो व्लॉग सब कुछ बनाया, हेयर स्टाइल में भी बहुत वक्त लगा होगा, बहुत ज़्यादा वक्त लगा होगा, ये हम व्लॉग में देख के बता सकते हैं। भाभी जी को भूख भी लग रही थी, भाभी जी को थकान भी लग रही थी और भाभी जी को कहीं ना कहीं नींद भी आ रही थी। लेकिन फिर भी भाभी ने अपना काम पूरा किया, अपना व्लॉग पूरा बनाया, मेकअप भी पूरा किया, पूरा करवाया। और मेकअप पूरा करवाने के बाद भाभी जी वहां से चली भी गई। लेकिन भाभी को मेकअप पसंद नहीं आया। अब यहाँ पे आंटी जी का भी मैंने अभी एक वीडियो देखा, आंटी जी भी बड़ी गर्म हो रही थी, क्योंकि कुछ लोग आंटी जी के श्रृंगार पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, आंटी जी के क्रीम पाउडर पे पॉइंट आउट कर रहे हैं और आंटी जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आंटी जी ने यहाँ पे कुछ अपनी क्रीम्स दिखाई हैं जो आंटी यूज करती हैं। सच में आंटी की क्रीम को देख के ना मुझे मम्मी लोगों की क्रीम की याद आ जाती है। जो आंटी ने क्रीम दिखाया ना, वो सबसे पहला मॉइस्चराइजर का डब्बा, मतलब पॉन्ड्स एक फॉरएवर क्रीम, जो हमारे दादी नाना मम्मी के ज़माने की क्रीम है, जो कि वो लोग छोड़ने का नाम नहीं लेते। और एक क्रीम और हुआ करती थी गाइस, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, फेयर एंड लवली। ये भी हमारे मम्मी नानी दादी के ज़माने की क्रीम है, जो वो छोड़ते ही नहीं थे, छोड़ते ही नहीं थे। जैसे ही आंटी ने अपनी पॉन्ड्स की वो डब्बी निकाली ना, लिटरली मुझे हंसी भी आ गई और याद भी आ गई कि ये लोग कभी ये वाली क्रीम छोड़ नहीं सकते, चाहे कितने अपग्रेड हो जाएं। तो आंटी जी की 1,000 रुपए की क्रीम को लेके आंटी जी को बोला जा रहा है और आंटी जी ने एक इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आंटी जी ने दिल खुश कर दिया कि मेरी 1,000 रुपए की क्रीम को बोला जा रहा है। लोग मेकअप में जब मेकअप कराते हैं आर्टिस्ट के पास, तो 10-10 हज़ार रुपए एक ही दिन के मेकअप के खर्च कर देते हैं। मेरी तो 1,000 रुपए की क्रीम है, जो शायद 1 महीने तो चलती होगी, 15 दिन तो चलती होगी कम से कम, तब भी महीने का कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है। 2,000 में आंटी का 1 महीना कट जाता है। लेकिन कुछ लोग तो पार्लर में जा जाके इतने इतने 1,000 रुपए एक ही दिन में खर्च कर देते हैं। आंटी, आपकी बहू ने वो ही किया, पता नहीं कितने हजार का मेकअप करवाया होगा।
जब घर आएंगी ना, हिसाब ज़रूर लेना और बोलना ज़रूर, जितने में तुमने वहाँ पे मेकअप में पैसे वेस्ट कर दिए ना, उतने में मेरी इतने महीने की या 1,000 रुपए की क्रीम आ जाती। सोचो, मेरी 1,000 रुपए की क्रीम पे दुनिया मुझे इतना कुछ बोल रही है, तुम एक दिन में मेकअप में इतने सारे पैसे बर्बाद करके आ गई हो। बोलना ज़रूर आंटी जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाभी जी का मेकअप भाभी जी को पसंद नहीं आया, और हो सकता है कि जगत भैया को भी वो मेकअप पसंद नहीं आया। अगर मैं अपने पर्सनल रिव्यूज़ दूं भाभी जी के मेकअप से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूँगी कि जो भाभी जी हैं वो नेचुरल ब्यूटी हैं। मतलब मुझे वो नेचुरल ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उनका जो नेचुरल फेस कलर है ना, कॉम्प्लेक्शन जिसे कहते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ना ज़्यादा फेयर की कैटेगरी में आता है, ना ज़्यादा डस्की की कैटेगरी में आता है। उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत अच्छा है। प्लस उनकी स्किन बेबी स्किन है, जिसमें अगर वो एक हल्का सा भी टचअप करेंगी ना, हल्का सा भी बेस करेंगी, तो उनकी स्किन और वो ऑलरेडी ब्यूटीफुल लगेंगी। प्लस उनके फेस का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, जो सबसे बेस्ट फीचर है, वो है उनकी आईज़। उनकी आईज़ बहुत खूबसूरत हैं। तो उनकी आईज़ पे एक नॉर्मल मेकअप विदाउट आई लैशेज़ भी बहुत खूबसूरत लगता है। जब वो अपना खुद का भी नॉर्मल मेकअप करती हैं ना, तो वो तब भी खूबसूरत लगती हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा मेकअप करती हैं तो उस ज़्यादा मेकअप उन पे सूट नहीं करता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मैं कमेंट्स में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, सब लोग यही कह रहे थे कि भाभी के ऊपर लाइट मेकअप अच्छा लगता है। और हम कई बार इस चीज़ के लिए गाइडेंस दे चुके हैं कि आपके ऊपर लाइट मेकअप ज़्यादा जमता है। लेकिन भाभी जी को वो वाला मेकअप भी लाइट लग रहा था, उनके हिसाब से मेकअप लाइट था, लेकिन वो न्यूड मेकअप नहीं था। मेकअप में जो उन्होंने आई शेडो लगाया था वो इतना ज़्यादा पाउडर पाउडर वाला आई शेडो था कि वो पता ही नहीं चल रहा था कि ढंग से स्मज हुआ भी है, उसको ढंग से उन्होंने सेटल किया भी है। तो वो इसीलिए अजीब सा उनके चेहरे पे लग रहा था। प्लस 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 उनकी लिपस्टिक उन्होंने टेढ़ी लगाई थी। लिटरली लिपस्टिक की जो शेप है ना, वो ऊपर नीचे कर रही थी। लिपस्टिक का शेड बुरा नहीं था, लेकिन लिपस्टिक की शेड ज़रूर बुरी कर दी थी उन्होंने। और प्लस भाभी जी का जो हेयर स्टाइल, भाभी जी अभी अभी तो हेयर कट लेके आई हैं। और आप लोगों को याद होगा जब भाभी जी का हेयर कट हमने वहाँ पे देखा था निशा जी के स्टूडियो में, तो वो रील भाभी जी की 5-6 मिलियन गई थी। आई थिंक अब तक तो उससे भी ज़्यादा हो गई होगी। उन्होंने उस समय पे अच्छे से उनके हेयर को ड्रेसर किया था, तो उनका हेयर इतना अच्छा लग रहा था। तो उनके ऑलरेडी हेयर पे एक बहुत कूल कट हो रखा था। तो जो कटिंग ऑलरेडी हुई हुई है, उसी कटिंग के हिसाब से उस हेयर को ड्रायर करना था, वैसे ही करना था, तो वो बहुत सुंदर लगती। लेकिन उनको एक हेयर स्टाइल बनाने के चक्कर में उनके बालों को उन्होंने इतना ज़्यादा रेड मार दी। लेकिन भाभी जी ने उस समय पे कुछ नहीं बोला, वीडियो व्लॉग छाप के भाभी जी चल दी। लेकिन लगता है बाद में भैया जी को भी मेकअप पसंद नहीं आया। अब भाभी जी को कुछ रिव्यू सुनने को मिले होंगे, कुछ पता चला होगा, तो फिर भाभी जी ने क्या किया, अपना मेकअप रिमूव करके दोबारा से मेकअप करवाया। और इस बार भाभी जी ने उन्हीं मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराया जो आकांक्षा की बर्थडे पार्टी में आकांक्षा जी का मेकअप भी करके आई थी। और उसके बाद जिनके शादी में वो गए हैं बिट्टू जी की, उनका भी मेकअप उन्होंने ही किया था। उनका मेकअप अभी तक मैंने जितने लोगों को करा हुआ देखा है, वो एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। उसके बाद उन्होंने भाभी जी का मेकअप किया, और भाभी जी का मेकअप तो उन्होंने कर दिया सब कुछ रिमूव करने के बाद भी। लेकिन भाभी जी लगता है बहुत डिसअपॉइंट पहले ही हो चुकी थी। वो उस मेकअप की भी खुल के तारीफ नहीं कर पाई, बस यही बोली कि हाँ ठीक है ठीक है। ये नहीं बोली कि हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब मुझे मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है। मेकअप सेकंड टाइम वाला मेकअप फर्स्ट टाइम वाले मेकअप से यस बेटर था। लेकिन क्या है ना कि भाभी जी के 8 से 9 घंटे वेस्ट हो गए, जो कि कम नहीं होते हैं, कम नहीं होते। 8 से 9 घंटे मेकअप में लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। इंसान वैसे इरिटेट हो जाता है इन चीज़ों से, फिर ना तो उसका फंक्शन में मन लगता है, ना ही किसी चीज़ में, क्योंकि 9 घंटे, आप समझ रहे हो। तो ये भाभी जी के साथ पूरा का पूरा ब्लंडर हुआ। उसके बाद भाभी जी ने दूसरे वाले व्लॉग पे भी वीडियो बनाया और उसमें बताया कि कैसे उस मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप का ऐसा ऐसा, खासकर उस ब्रांड का उन्होंने नाम भी लिखा, जिसकी वजह से डेफिनेटली ब्रांड को भी डिफेमेशन मिलेगी। उनको भी फ्रेंचाइजी है वो एक, और अच्छी खासी जानी मानी फ्रेंचाइजी है। उन्होंने वहाँ का पहला अच्छा रिव्यू वाला व्लॉग बनाया, पहले अच्छा वीडियो बनाया, और उसके बाद उसी ब्रांड का उन्होंने डिफेमेशन भी कर दिया। जिस ब्रांड का पहला व्लॉग डाल के उन्होंने 2.5 से 3 लाख व्यूज़ बटोरे, 2 चैनल पे अलग अलग वीडियोस गए। उसके बाद उसी ब्रांड के कंपैरिजन करते हुए उन्होंने उस ब्रांड को डिफेम भी कर दिया कि उस ब्रांड का मेकअप अच्छा नहीं है। ये अक्सर ब्लंडर बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सो मेक श्योर जब भी आप किसी मेकअप को कराने के लिए जा रहे हो, आप इस चीज़ के लिए सॉर्टेड रहें पहले कि आपको मेकअप करना कैसा है।
आप रेफरेंस लेके अपने साथ चलें कि आपको किस तरीके का मेकअप कराना है। प्लस जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी का भी मेकअप करते हुए, क्योंकि वो आर्टिस्ट ही इसीलिए होते हैं। उनको पता होता है कि कौन से कॉम्प्लेक्शन पे हमें किस तरीके का मेकअप करना है, किसके चेहरे पे किस तरीके का मेकअप सूट करेगा। और अगर आपको मेकअप में थोड़ी सी भी कहीं पे अनकंफर्टेबल फील होता है या आप अपने आप ही अनकॉन्फिडेंट फील करते हो, तो आपको वहीं पे रोक के उस चीज़ को करेक्ट करवा देना चाहिए। इससे ना तो आपका समय बर्बाद होगा, ना ही सामने वाले का समय बर्बाद होगा, क्योंकि समय की कीमत है। इंसान का कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है जब ऐसे चीज़ें होती हैं ना शादी ब्याह में, लिटरली मूड ऑफ हो जाता है। और वो मूड ऑफ हमारी भाभी जी का दिख रहा था, एक तो थकान की वजह से, एक उनके साथ जो ब्लंडर हो गया उसकी वजह से। खैर, तो ये कल के व्लॉग में पूरी की पूरी चीज़ें रही। सोचा कि चलिए इस चीज़ पे एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो बना देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप लोग भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, दोनों ही मेकअप आप लोगों ने हमारी जगत भाभी के चैनल पे देख लिए होंगे, तो आप बताना कि आपको मेकअप नंबर 1 या मेकअप नंबर 2 दोनों में से कौन सा मेकअप ज़्यादा अच्छा लगा। प्लस आप लोग अपनी तरफ से भाभी जी को मेकअप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। मैं अपनी तरफ से उन्हें यही गाइडेंस देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पे नेचुरल मेकअप बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि आपकी बाय ग्रेस ऑफ गॉड स्किन बहुत अच्छी है, आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, प्लस आपके फेस के जो फीचर्स हैं, स्पेशली आपकी आईज, वो बहुत खूबसूरत हैं। तो आप अगर हल्का फुल्का भी टचअप और बेस करेंगी तो आप अच्छी लगेंगी, इनफैक्ट बहुत अच्छी लगेंगी। तो ज़्यादा चटक भटक डार्क मेकअप से अपने आप को बचाएं, अवॉइड करें। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।